10,000 वर्षों तक राज्य कर शिखी ध्वज का विदेह मुक्त होना। श्री वशिष्ठ जी कहते ही, रघुनंदन, तदनंतर प्रातः काल होने पर वे प्रेमी दंपत्ति उस सुंदर कंदरा में बिछे हुए कोमल एवं चिकने पत्तों के आसन पर उठकर बैठ गए। उस समय चुड़ाला ने कहा, प्रभु, आपका ये शांत तेज स्वरूप केवल मुनियों के योग्य है, अतः इसका परित्याग करके अब आपको इंद्र आदि अष्टलोकपालों के समान तेजस्वी रूप धारण करना चाहिए। उस वन में चुड़ाला के यूं कहने पर राजा शिखीध्वज ने, ठीक है, ऐसा ही करूंगा, यूं कहकर महाराज का स्वरूप धारण कर लिया और अपनी प्रिया चुड़ाला से कहा, कमल दल के सदृश नेत्रों वाली प्राण वल्लभे, अब तुम्हें चाहिए कि क्षण भर में ही अपने सत्य संकल्प से महान वैभव से युक्त विशाल सैन्य दल एकत्र कर दो। अपने पति की यह बात सुनकर सुंदरी चुड़ाला ने जो ही सेना का संकल्प किया, त्यों ही उन दोनों ने देखा कि एक विशाल सेना सामने प्रत्यक्ष खड़ी है, जिसने उस कानन को ठसाठस भर दिया है। वे हाथी घोड़ों से भरी पूरी है तथा पताकाओं से आकाश को पूर्ण सा कर रही है, जिसकी तुरही आदि के शब्द पर्वतों की गुफाओं तथा गहन कोटरों को प्रतिध्वनित कर रहे हैं। तब उस सेना में, जिसके चारों ओर राजा लोग मंडलाकार में खड़े थे तथा हृष्ट पुष्ट सामंत जिसकी रक्षा कर रहे थे, ऐसी एक मत्स्रावी गजराज की पीठ पर वे राज दंपत्ति सवार हुए। तत्पश्चात अपनी प्रियतमा महारानी सहित महाबली राजा शिखीध्वज ने पैदल सैनिकों तथा रथों से खचाखच भरी हुई उस विशाल सेना के साथ उस वन से प्रस्थान किया। उस महेंद्र पर्वत से चलकर राजा शिखीध्वज मार्ग में काननों सहित पर्वत, देश, नदी और ग्रामों को देखते हुए तथा अपना सारा वृतांत एवं तद अंतर्गत घटना स्थल अपनी प्रिया चुड़ाला को दिखाते हुए थोड़े ही समय के बाद अपनी पुरी में जा पहुंचे, जो स्वर्ग के समान शोभायमान हो रही थी। वहां पहुंचने पर जय जयकार के तुमुल नाद से जब राजा के सम्मानित सामंतों को पता लगा कि महाराज पधार रहे हैं, तब वे उनको स्वागत के लिए सेना लेकर नगर से बाहर निकले। उस समय तुरही के तुमुल नाद से निनादित हुई दोनों सेनाएं एक में एक हो गईं। तत्पश्चात राजा शिखीध्वज ने उन दोनों सेनाओं के साथ नगर में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां राजा के ऊपर अंजलि भर भर कर लाजा और पुष्पों की वर्षा कर रही थी। राजा शिखीध्वज व्यापारियों के मार्ग को, जो उत्तरोत्तर परम रमणीय था, देखते हुए राजमहल में प्रविष्ट हुए। वे महल ध्वजा पताकाओं से खूब सजाया गया था और राजा के योग्य सारी मांगलिक वस्तुओं से संपन्न था। वहां राजा ने नमस्कार करते हुए प्रजा वर्ग का भली भांति सम्मान किया। इस प्रकार 7 दिनों तक नगर में बड़े धूमधाम के साथ उत्सव मनाकर राजा अपने अंतःपुर में निवास करते हुए अपने राज्य का पालन करने लगे। श्री राम इस प्रकार भूतल पर चुड़ाला के साथ 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात राजा का देहावसान हो गया। वे महाबुद्धिमान नरेश इस शरीर को त्याग कर परम पद स्वरूप निर्वाण को प्राप्त हो गए। श्री राम राजा शिखीध्वज के भय और विषाद नष्ट हो गई थी। मान और मात्सर्य से वे रहित हो गए थे तथा वे न्याय युक्त प्राप्त शास्त्रोक्त स्वाभाविक कर्मों का संपादन करने वाली थी। भोगों में उनकी वैराग्य बुद्धि हो गई थी और वे सब में समरूप ब्रह्म दृष्टि से युक्त हो गई थी। इस प्रकार उपर्युक्त बोध के द्वारा उन्होंने मृत्यु को, जन्म मरण को जीतकर 10,000 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया था।